नमस्कार दोस्तों। जब ह्यूमर अर्थात किसी व्यंग की बात आती है, कोई ऐसी बात आती है जिसमें आपने एक कटाक्ष भी बड़े प्यारे ढंग से किसी पे किया हो और दूसरा समझे या ना समझे, लेकिन आप उस स्थिति से उबरने में आपको कोई देरी नहीं लगी, ऐसी स्थिति भी आती है। लेकिन ये सारी स्थितियाँ कुछ शख्सियतों के लिए बनी होती हैं, ख़ास तौर पर जो शख्सियतें इस बात का मर्म समझती हैं कि किस समय किस व्यक्ति के सामने कैसी बात करनी है। आज मैं फिर एक बार जिक्र कर रहा हूँ, एक बार पहले भी किया था डॉक्टर राधाकृष्णन का। उनकी हाजिर जवाबी के बारे में हमने पहले भी एक दो बातें आपस में साझा की हैं। कुछ एक बातें मुझे और मिली हैं जो आपसे साझा करना मुझे ज़रूरी सा लगा। शायद आपसे ये बात कभी साझी नहीं की कि जब चर्चिल से उनका सामना हुआ। तो चर्चिल को सदा एक सनकी राजनीतिज्ञ के रूप में लिया जाता था। यद्यपि युद्ध काल में एक युद्ध मंत्री के रूप में, एक वार मिनिस्टर के रूप में उन्हें बेजोड़ बताया जाता था, लेकिन ये भी है कि कुछ एक बातें उनकी जो सनक थी, कुछ एक बातों में बहुत ज़्यादा गहरे तक पेनिट्रेट कर जाती, गहरे तक घुस जाती थी और उस वक्त सामने वाले के लिए बड़ी अटपट स्थिति पैदा होती थी। अब एक बार उनका सामना डॉक्टर राधाकृष्णन से हो गया। अब दोनों डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी विद्वत्ता के आधार पर उनका सम्मान करते हुए चर्चिल ने भोज पर बुलाया। अब भोजन करते समय अपने घर पर ही बुलाया। अब एक निजी भोज था, तो भोजन के समय डॉक्टर राधाकृष्णन ने परंपरागत रूप से अपने हाथ धोए और भारतीय परंपराओं के अनुसार जल का छिड़काव आसपास भी किया और अपने हाथों को बाद में नैपकिन से साफ़ किया, गीलापन उनका दूर किया और उसके बाद थोड़ा सा हाथों को खुली हवा में घुमाकर उन्होंने बड़े प्रेम से अपने हाथों से ही खाना आरंभ कर दिया। चर्चिल के लिए ये बात बड़ी अटपटी थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ी सभ्याचार और ब्रिटिश सभ्याचार जो थे वो बिल्कुल अलग ढंग से डील करते थे। तो चर्चिल से रहा भी नहीं गया, उसने बर्दाश्त भी उससे नहीं होता था कोई भी चीज़। उसने कह दिया कि डॉक्टर राधाकृष्णन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चम्मच और छुरी कांटे का प्रयोग कर लें। वो ज़्यादा हाइजीन वाले हैं, ज़्यादा सफाई उसमें रह जाती है खाने पीने में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने फ़ौरन तपाक से उत्तर दिया कि सफाई तो रह जाती होगी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके चम्मच और छुरी कांटे से ज़्यादा मेरे हाथ साफ़ हैं, मेरे हाथ ज़्यादा हाइजीनिक हैं। मैं इस बात को प्रमाणित भी कर सकता हूँ। और ये तपाक से उन्होंने उस स्थिति से स्वयं भी उभरे और चर्चिल को भी निरुत्तर करके उसके बाद उन्होंने उनसे बात की कि ये अपनी अपनी सभ्याचार का मामला है, इसमें ये निजी पसंद का मामला है, इसमें दूसरे को बड़े चाव से चीज़ देखना चाहिए और खाने के बाद आप मुझे सुझाव दे सकते थे, पर आपने बीच में एकदम खाने के बीच में चीज़ों को चीज़ों में बदमज़गी पैदा करने का प्रयास किया। तो मैंने विनम्रतापूर्वक उस प्रयास को टाल दिया और ये मैं अब भी महसूस करता हूँ कि हमारा जो परंपरागत तरीका है खाने का, वो बिल्कुल शुद्ध है और उसमें कोई भी अनहाइजेनिक या कोई भी अस्वस्थता का कोई अंश नहीं रह जाता। हम लोग बड़े इस बारे में पर्टिकुलर हैं, जबकि आपके छुरी कांटे में तो शायद कुछ तत्व रह गए हों जो हाइजेनिक ना हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और ये परंपरा ही है वहाँ पर कि सब लोग जो दक्षिण भारत में कम से कम वो हाथ से ही खाते हैं और हाथों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद खाते हैं। बहरहाल चर्चिल खामोश रह गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। एक बार ऐसा ही उन्होंने, वो डॉक्टर राधाकृष्णन बैठे थे, तो एक अंग्रेज़ी के विद्वान के तौर पर उन्होंने चर्चिल से एक बातचीत साझेदारी की। उस बातचीत में तो चर्चिल ने कहा कि देख लीजिए, जो हमारी अंग्रेज़ी भाषा है उसमें कितनी खूबसूरती है कि सिवाय एक शुगर लफ्ज़ के कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें एस जो है वो साइलेंट ना हो। जितने भी शब्द हैं
उनमें आपको लगेगा कि एस जो है हमेशा साइलेंट रहता है और बाकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शुगर में ज़रूर हमें करना पड़ता है, उसमें कोई चारा नहीं है। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने फ़ौरन तपाक से उत्तर दिया, भाषा के विद्वान थे, तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? तो उसने संकेत ये दिया कि श्योर में भी आप एस को साइलेंट नहीं कर पाए, इसलिए चर्चिल साहब आप अपने आप को संभालिए और ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो चर्चिल को कई मौक़ों पर सिर्फ हाजिर जवाबी की वजह से अपना स्टैंड बदलना भी पड़ा, लेकिन वह शख्स अपनी सनक के लिए मशहूर था और उसने वो सनक और अपना बांकपन फिर भी नहीं छोड़ा। शुक्रिया।